अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। ये आप देख सकते हैं मैं खेतों में आया था और व्लॉग में जो अभी का ये ज़रा शॉर्ट बनाऊंगा क्योंकि टाइम हो चुका है, मगरिब होने वाली है और मैंने यहाँ से पैदल घर की तरफ जाना है। तकरीबन मुझे 20-25 मिनट लग जाएंगे। लेकिन यहाँ से मैं गुज़र रहा था, ये तायाजी वरा के खेत हैं। तो ये आप ये देख लें, कोई जालिम इंसान ये कार्रवाई डाल के चला गया है। ये आप देख सकते हैं, ये नलका, ये बहुत बड़ी सहूलत थी यहाँ के लोगों के लिए। अगर कोई आसपास कोई काम कर रहा है, इधर का ट्यूबवेल वो है और इधर भी ट्यूबवेल दूर है। अगर यहाँ पे कोई आसपास कोई काम कर रहा है, वो ट्यूबवेल कोई पता नहीं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, या इधर का चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन ये नलके का तो ये था कि नलका है, यहाँ से पानी भर के लेके जाते और पीते। गर्मियों में खेतों में कोई भी काम कर रहा हो, और ये ताया जी की के खेत में ही है। ये जब भी आते वो इनको रिपेयर करवाते, जब भी ख़राब होता इनको वो रिपेयर करवाते ताकि लोगों को आसानी हो। कोई भी इंसान यहाँ से गुज़र रहा है या कोई काम शाम कर रहा है तो उसको पानी की दिक्कत ना, वो यहाँ से पानी पी सके। लेकिन पिछले मैंने कई दफ़ा देखा कि कोई इसकी हथी उतार के ले जाता है, कोई इसके अंदर मिट्टी डाल के चला जाता। लेकिन इस दफ़ा तो आप खुद देख ले, हद ही कर दी उन्होंने। ये नलका ही ऊपर से काट के ले गए। ऐसे ज़ालिम इंसान, आप खुद सोचो कितने का बेचा होगा, 500 का, 600 का, या मैक्सिमम 1000 रुपये का उसने बेचा होगा। क्या कर लेगा उस 1000 से? कोई बाहर की कंट्री में वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेगा या अरबपति बन जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी सहूलत उससे लोगों को महरूम कर दिया। तो ऐसे लोगों के लिए तो बंदा दुआ ही कर सकता है कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, अगर हिदायत के काबिल है, वरना अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। वैसे अगर देखे जाए तो ये उसने नीचे से भी काटने की कोशिश की होगी कि जितना भी बंदा नीचे जा सकता है तो इस यहाँ से काट के ले जाए। लेकिन उतना सिर्फ यहाँ पे उसको मौका मिला कि ये यहाँ से काट ले, तो यहाँ तक, यहाँ से उसने काटा है और पूरा नलका ही उतार के ले गए। और ये इतनी बड़ी सहूलत थी, आप यकीन करें कि मैं वहाँ से पैदल ही आ रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ से होते हुए यहाँ नलके से मैं पानी पी लूँगा क्योंकि ट्यूबवेल बंद था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने देखा तो नलके की ये हालत हो चुकी है। और मैं कई दफ़ा यहाँ से पानी पी चुका पी चुका हूँ, क्योंकि बाज़ का ये होता है ना कि ट्यूबवेल ना इधर वाला चल रहा होता है ना इधर वाला कोई चल रहा होता है। तो ये नलका एक बहुत बड़ी सहूलत थी, तो यहाँ से पानी हम पी लेते थे। और अभी भी मैं पानी पीने की नीयत से आया था, लेकिन आपने नलके की हालत देख ली कि ये कोई पूरा काट के ही ले गया। बस बंदा अब क्या कर सकता है यार, यहाँ पे ना कोई दरख्त छोड़ता है, कोई चीज़ आपसे अगर भूल जाए वो आपको अगले दिन नज़र नहीं आती, या आप बंदा वैसे रख के चला जाए कि चलो कल ले जाऊँगा, तो वो चीज़ आपको नज़र नहीं आती। तो बंदा अब यहाँ पे क्या कर सकता है। तो यहाँ से मैं जितना भी जल्दी हो सकूँ यहाँ से निकलूँ, क्योंकि मेरा ख़्याल है अजानों का टाइम हो गया और अंधेरा होने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। एक तो ये मौसम इस तरह है कि देख के चलना पड़ता है और सांपों से बहुत डर लगता है क्योंकि इसी मौसम में तो सांप निकलते हैं, ये मानसून की बारिशों की वजह से और ये बरसात में। और दूसरा, ये मैं नीचे देख के इसलिए भी चल रहा हूँ कि ये यहाँ पे ये मकई की फसल थी, और ये इसके ऊपर अगर आपका पाँव आता है तो ये आपकी जूती को फाड़ते हुए आपके पाँव को लगेगा, तो इससे चोट लग सकती है। ये देखने, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, इससे भी अपने पाँव बचाने हैं। तो इसलिए मैं नीचे देख के चल रहा हूँ। और ये अजान भी आपको सुनाई दे रही होगी। और आज तो सही वाला लेट हो गया। और डेली वीडियो ना डालने का इसकी जो वजह है वो वजह ये है कि मैं 2 दिन सिर्फ गांव में होता हूँ, 5 दिन मेरे लाहौर में होते हैं, क्योंकि रोज़ी रोटी के लिए इंसान कहाँ कहाँ पे गया हुआ है। हम तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में हैं, ज़्यादा सफ़र नहीं है, मैं बाइक पे ही आता जाता हूँ। और यहाँ से तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटे का रास्ता है लाहौर का। तो मंडे को मैं सुबह निकल जाता हूँ और फ्राइडे की शाम को मैं वापस आ जाता हूँ। फिर हफ्ता इतवार ये मेरे 2 दिन गांव में गुजरते।
تو ان 2 دنوں میں مجھے جتنی بھی ویڈیوز بنانے کا موقع ملتا ہے تو میں ویڈیوز بناتا ہوں. اور 5 دن پھر آفس کا کام, پھر کہاں ٹائم ملتا ہے. بندہ صبح نکلتا ہے 9 بجے, شام کو 6-7 بجے اپنے فلیٹ پہ اپنے ہاسٹل آتا ہے. تو بندے کا ویسے ہی اتنا برا حال ہوتا ہے تو کہ ولاگنگ تو کبھی نہیں کر پائے گا, خاص طور پہ میرے جیسا سست بندہ. تو جو مجھے ویڈیوز بنانے کا موقع ملتا ہے وہ صرف 2 دن ہوتے ہیں, ہفتہ اتوار. وہ میں یہاں پہ ویڈیوز بنا کے پھر 1 دن چھوڑ کے اگلے دن میں ویڈیو انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کیا کروں گا. اور جیسے کہ میں نے پہلے ولاگ میں نے بتایا کہ کبھی بھی انشاءاللہ ایسی ویڈیو نہیں بناؤں گا جس میں کسی کی تذلیل ہو, کسی کی دل آزاری ہو. اور میری ولاگنگ اتنی خاص تو نہیں ہوگی, اتنی ہائی کوالٹی کی تو نہیں ہوگی. ایک تو موبائل بھی میرا اتنی ہائی کوالٹی کیمرے کا نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ جو اچھی باتیں ہوں گی, جو اچھی چیزیں ہوں گی, جو اچھی جگہیں ہوں گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گا. اور لیکن یہ ہے کہ لائک کرنا, سبسکرائب بھی وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن آپ لوگوں نے مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, کیونکہ کسی کی بھی دعا میرے حق میں قبول ہوتی ہے تو وہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. باقی انسان کو زندگی ہمیشہ گلاب کے پھول کی طرح گزارنی چاہیے, دیکھنے میں بھی خوبصورت اور خوشبو بھی اس سے آئے. کسی کا نقصان نہیں, کسی کے ساتھ حسد نہیں, کسی کے ساتھ بغض نہیں. آپ یقین کریں جب انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے نا تو انسان کو ایک سکون سا ملتا ہے. لیکن جب انسان دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے کہ یا اس کے پاس فلانی چیز ہے, فلانی چیز نہیں ہے, اور میرے پاس تو یہ چیز نہیں ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس زمین ہے, اس کے پاس فلانی چیز ہے, آپ یقین کریں یہ چیزیں انسان کے ذہن کو تباہ کرتی ہے, انسان کو سکون چھین لیتی ہے. جتنا بھی دیا اللہ نے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. شکر الحمدللہ. اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. اور بس آپ لوگوں نے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. جتنی میں نے ویسی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی اس سے ذرا لینتھی ہو گئی ہے, اور آپ لوگ خود دیکھ سکتے یہ اندھیرا ہو گیا ہے, تو یہاں سے میں ذرا سپیڈ لگاؤں گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.